सो हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। मैं हूं आपका विशाल सर, विशाल कुमार जायसवाल। गाइज आज से हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। हम ये सीरीज़ शुरू कर रहे हैं स्पेशली फॉर क्लास 10th एंड 12th स्टूडेंट्स, सीबीएसई ऑब्वियसली। जो बच्चे 2020-21 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए हम ये सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। और पहले हम आपको दे रहे हैं सिलेबस रिड्यूस्ड। जो सिलेबस डिलीट किया गया है, जो टॉपिक्स, जो लेसन्स डिलीट किया गया है, उनका पूरा डिटेल्स देने वाले हैं, ठीक है, सो डैट कि आपको ये पता चल सके कि आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता चल जाए कि आपको क्या क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है, किन टॉपिक्स को टच नहीं करना है। ऐसा नहीं हो कि आपने अपना बहुत ही कीमती समय जो अभी बचा हुआ है वो आपने दे दिया उन टॉपिक्स के ऊपर में जो सिलेबस में नहीं था या अब नहीं है, ठीक है। तो हम आपके लिए पूरा सीरीज़ लेकर आ रहे हैं। आपको लगातार बने रहना है, वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चों को इसमें बेनिफिट हो। आज हम टच करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th साइंस के टॉपिक को हम टच करेंगे, ठीक है। क्लास 10th कोड 086 डिलीटेड पोर्शंस। हम इसमें आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों देंगे। गाइस सभी को पता है कि पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से काफ़ी महीनों से, 6-7 महीनों से जो है वो ऑनलाइन सेशंस ही क्लासेस चल रहे हैं सब स्कूलों में, कॉलेजेस में। तो इस वजह से जो सिलेबस में डिडक्ट किया गया है, रिडक्शन किया गया है सीबीएसई के द्वारा, उसको ध्यान में रखते हुए हम ये वीडियोस आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं। सीबीएसई क्लास 10 सिलेबस रिड्यूस्ड फॉर 2020-21 चेक डिलीटेड टॉपिक्स हियर, ठीक है। तो गाइज यहाँ आपको पता है कि वो क्वेश्चंस हम चैप्टर वाइज टॉपिक्स आपको दे रहे हैं, ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम में आपको पूछे नहीं जाने वाला है। इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये वीडियो आपके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए लाइक तो बनता है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी बनता है, ठीक है। सो ये जो आपको पूरा वीडियो है ये आपको बहुत हेल्प करेगा ऐसे टॉपिक्स को इग्नोर करने में जिनको अब हमें नहीं पढ़ना, ठीक है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं डिलीटेड पोर्शन से, थ्योरी पार्ट से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यूनिट 1 में है केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर। चैप्टर वाइज हम चल रहे हैं। मेटल एंड नॉन मेटल्स में आपको ये जो टॉपिक है, यहाँ साइड में हमने चैप्टर दे दिया है, ठीक है, और यहाँ पे हमने दे दिया है टॉपिक्स। तो मेटल एंड नॉन मेटल्स में आपको बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेसेस, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब हम कार्बन कंपाउंड्स की बात करें तो नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स, ये जितने भी हैं आप देख रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, इथेनॉल, इथेनॉनिक एसिड्स वगैरह वगैरह। तो कार्बन कंपाउंड्स के अंदर में ये जितने भी आप टॉपिक देख रहे हैं ये सभी के सभी टॉपिक्स हटा दिए गए हैं, रिडक्शन कर दिया गया है इन सभी का। अब हम आते हैं यूनिट 2 में जो कि है वर्ल्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। अब यहाँ पे चैप्टर पे ध्यान दीजिए। ये जो चैप्टर था आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल प्लांट्स, ठीक है। तो ये गाइज ये जो चैप्टर है ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका रिमूव कर दिया गया है, होल चैप्टर रिमूव्ड। इसके अंदर में ये सारे मेन टॉपिक्स थे, ट्रॉपिक मूवमेंट्स इन प्लांट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स वगैरह वगैरह। ये सारे के सारे जो हैं ये सारे के सारे आपका टॉपिक्स को रिमूव कर दिया गया है, पूरा चैप्टर रिमूव्ड है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आते हैं चैप्टर हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशन। इसमें से बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इवोल्यूशन, इस टॉपिक को हटाया गया है। यूनिट 3 की तरफ बढ़ते हैं। यूनिट 3 है नेचुरल फिनोमिना। चैप्टर है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जो टॉपिक्स हैं, फंक्शनिंग ऑफ अ लेंस इन ह्यूमन आई, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शंस, एप्लीकेशंस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंसेज, ये जितना भी आप देख रहे हैं ये सारे के सारे टॉपिक्स इस चैप्टर से हटा दिए गए हैं, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड से। यूनिट 4 की तरफ मूव करते हैं। यूनिट 4 है इफेक्ट्स ऑफ करंट और चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। इस चैप्टर से इलेक्ट्रिक जनरेटर, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स, ये सभी टॉपिक्स को आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। यूनिट 5 में बढ़िए। यूनिट 5 है नेचुरल रिसोर्सेज। चैप्टर है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। जैसा कि आप साफ साफ लिखा हुआ यहाँ देख रहे हैं, होल चैप्टर डिलीटेड, पूरा का पूरा चैप्टर डिलीट कर दिया गया है। सोर्सेज ऑफ एनर्जी चैप्टर को आपको नहीं पढ़ना है। फिर भी मैं आपको टॉपिक्स बता दूं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, फॉसिल फ्यूल्स, ये जितना भी टॉपिक्स था ये सब का सब रिमूव्ड है, ठीक है। नेक्स्ट है एंड द लास्ट है थ्योरी पोर्शन में मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज।
ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज का जो मैनेजमेंट है, दिस चैप्टर इज टू बी प्रिपेयर्ड ओनली फॉर इंटरनल असेसमेंट। ध्यान दीजिए गाइस, ये जो चैप्टर है ये सिर्फ इंटरनल असेसमेंट के लिए आपको तैयार करना है, ये एनुअल बोर्ड एग्जाम में एक्सेस नहीं किया जाएगा। ठीक है, आई रिपीट कि ये एनुअल बोर्ड एग्जामिनेशन में ये एक्सेस नहीं किया जाएगा। और टॉपिक्स जो हैं वो आपको दिख रहे हैं सारे के सारे नीचे। अब हम आते हैं प्रैक्टिकल पोर्शन में। बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना कि प्रैक्टिकल पोर्शन में से कौन से टॉपिक्स को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिलीट कर दिया गया है, तो उसको देख लीजिए। फर्स्ट है फाइंडिंग द पीएच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल्स बाय यूजिंग पीएच पेपर, यूनिवर्सल और यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, ये सारे कुछ हैं। नंबर 2 है डिटर्मिनेशन ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 2 रेजिस्टर्स व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल, ये है। नंबर 3 है प्रिपेयरिंग अ टेम्पररी माउंट ऑफ अ लीफ पील टू शो स्टोमेटा। ठीक है, इसको भी रिमूव किया गया है। और साथ ही साथ में ये जो फॉलोइंग प्रॉपर्टीज हैं एसिटिक एसिड के, इन सभी जो प्रॉपर्टीज हैं इसको भी डिलीट कर दिया गया है आपके प्रैक्टिकल के पोर्शन से। ठीक है, नंबर 5 है स्टडी ऑफ द कंपैरेटिव क्लीनिंग कैपेसिटी ऑफ अ सैंपल ऑफ सोप इन सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। ये जो था आपका प्रैक्टिकल पोर्शन में से ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको भी हटा दिया गया है। नंबर 6 पर आता है फाइंडिंग द इमेज डिस्टेंस फॉर वेरिंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस इन केस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस एंड ड्राइंग कॉरस्पॉन्डेंस रे डायग्राम्स। तो ये भी पोर्शन हटा है। और अभी जो प्रैक्टिकल का लास्ट पोर्शन जो हटा दिया गया है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन एम्ब्रियो ऑफ अ डाइकॉट सीड, पी, ग्राम और रेड किडनी बीन। तो ये गाइज, ये जितने भी अभी आपने देखे ये डिटेल प्रैक्टिकल पोर्शन है। ठीक है, तो आपको इनको भी नहीं पढ़ना है गाइज। हम आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है मेरे ख्याल से, इस सीरीज़ को लेकर के आए हैं, तो आपको इसे सराहना है। और इस सराहने के लिए, मोटिवेट करने के लिए हमें भी आप इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है वहाँ आप अपने दोस्तों के बीच में इसे रिकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। हमारे अदर चैनल के जो लिंक्स हैं वो भी आपको सामने दिख रहे हैं इस वक्त आपके स्क्रीन पर। ये जो पीडीएफ, ये जो है पूरा पोर्शन, ये पीडीएफ के फॉर्म में हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, वहाँ से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है हमारे अदर चैनल के नाम, विशाल कुमार जायसवाल का लिंक है, फॉर स्टडीज़ माई सीबीएसई गाइडलाइन इंग्लिश विथ मी। आप चाहें तो इन चैनल को भी विजिट ज़रूर कीजिए और इन्हें भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कर सकते हैं। तो गाइज़, अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि ये वीडियो कितना इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ आप ये तो जानेंगे ही कि क्या पढ़ना है, लेकिन उससे भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में बस इतना। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, दिस इज़ योर विशाल सर साइनिंग ऑफ। प्लीज़ स्टे काम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।